टाइम टेबल और चार्ट रेडी है। आज आपके टोटल 2 ऑपरेशन और 23 पेशेंट्स हैं। फिर से? सॉरी। अब तुम्हें वहां से क्या चाहिए? बटन लगाने के लिए और क्या चाहिए होता है वेदांत? किस ड्रॉर में किस बॉक्स में सुई धागा पड़ा वो भी पता है इसे। ऊपर देखिए। मैं खुद कर लूंगा। पत्नी के हक से नहीं, पीए का फर्ज समझकर कर रही हूं। सुनो, मिसेस देसाई भी आज आने वाली है, तो उनका नाम ओपीडी लिस्ट में डाल देना। कॉकरोच! I'm sorry। कौन? वेदांत, यही रुकना, मैं एंटीसेप्टिक लेकर आती हूँ। हाँ? डॉक्टर वेदांत, आप ठीक हैं? शर्ट तो खराब हो गई ना, चेंज करके आता हूँ। सॉरी, लेट हो गया ना। ओ हेलो मिस फ्रॉड, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हो मतलब? हॉस्पिटल। हम सब वही जा रहे हैं ना। सैलरी मिल रही थी, उतना काफी नहीं था कि अब तुम्हें लिफ्ट भी चाहिए? बात लिफ्ट की नहीं है। इट्स ओके पंखुड़ी, हम सब एक ही जगह जा रहे हैं तो बैठो। हाँ, चल। क्या कर रही है पंकु? मुझे फर्स्ट डे पे लेट नहीं होना। चल जल्दी बैठ। अरे बैठो। सच जानने की इतनी बेसब्री कि पौधे का रूप लेकर पति पत्नी की बातें सुन रही थी आप? आपको लज्जा नहीं आती है लक्ष्मी? हम बुराई की देवी हैं। लज्जा, शर्म, हमें ये सब नहीं भाता देवी। हमारी कोई हद नहीं। और वैसे हमारी छोड़िए, ये बताइए कि वो लड़की किस हद तक जाने वाली है? चतुराई सिखाने के अलावा और क्या करेंगी आप अपने भक्त को जिताने के लिए? हमारे भक्त की थोड़ी सी चतुराई और वेदांत के लिए सच्चा प्रेम ही काफी है, क्योंकि सच्चा प्रेम हर युग में विजयी होता है। और यदि बदले में उसको वेदांत का क्रोध मिले तो? पता आज तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। स्लिप पे पेशेंट का नाम था मिसेस दुबे, और मैंने भी पूछ लिया मिसेस दुबे कौन सा महीना चल रहा है, जबकि पेशेंट वो नहीं, उनकी डॉटर थी मिसेस शर्मा। ये मजाक है क्या तुम्हारे लिए? सॉरी। अब जाओ यहां से और ऐसी गलती दोबारा मत करना। खाना लगवा दूं? आपको गुस्सा
गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वेदांत, आपकी पीए हूँ, आपको गुस्से में छोड़ा तो काम पर असर होगा। सॉरी। खुल नहीं रहा। थैंक यू। मैं बाहर जाकर टिफिन खा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बोल दीजिए। रुको, बाहर पेशेंट्स आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, यहीं बैठ के खाओ। जी दादी। वेदांत, पूर्वा को हाफ डे पे घर भेज दे, काम है मुझे। जी। दादी ने तुम्हें घर बुलाया, कुछ काम है उन्हें। और हाँ, अपने लिए जल्द से जल्द एक फोन ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे फोन पे फोन आए मुझे अच्छा नहीं लगता। दिला दीजिए। डॉक्टर वेदांत, वो मुझे माँ जी ने घर बुलाया है, कुछ काम है अर्जेंटली। मुझे भी दादी ने बुलाया है। तुम्हें किस लिए बुलाया? पता नहीं। क्योंकि कल करवा चौथ है और तुम अम्मा को नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने सरगी मुझे थमा दी। तो जाके कह दो अम्मा को कि मैं परसों तक आपको भी नहीं नजर आने वाली। वो क्या है ना कि मेरे क्लब में कल पार्टी है, तो मैं ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखने वाली। अरे क्या बोल रही हो सुमति, ऐसा मत करना प्लीज। अम्मा को दुख होगा, और वहाँ क्लब में और औरतें भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगी ना। जी हाँ, ये मॉडर्न औरतों के पास ना काफी पैसा होता है अपने पति को जिंदा रखने के लिए। इन्हें भूखा मरने की जरूरत नहीं है व्रत करके। तो तुम भी भूखी मत मरना, निर्जला मत करना, दूध और फल वाला व्रत कर लेना है। और प्लीज पूजा में सबके साथ बैठ जाना, कोई तमाशा मत करना। अच्छा, अब आप कह ही रहे हो तो मान लेती हूँ आपकी बात, मगर एक प्रॉमिस कीजिए, करवा चौथ के व्रत के लिए एक ब्रांडेड डिजाइनर साड़ी लेकर आएंगे आप, हैं? तुम्हारा बस चले तो पति को भी ब्रांडेड ही कर दो तुम। कुछ कहा आपने? हाँ नहीं, ले आऊंगा। ले आए? अम्मा, इसमें सब कुछ है जो आपने कहा था। दादी, अरे तुम दोनों आ गए, अच्छा हुआ। अचानक से बुलवाया नानी मौसी, क्या हुआ? और ये सब? बेटा, तुम्हारी और संजू की शादी होने वाली है ना, तो हम सब चाहते हैं कि कल करवा चौथ का पहला व्रत तुम उसके लिए रखो। ठीक है माँ जी, पर ये दूसरी थाल किस लिए? ये सरगी है पूर्वा के लिए, और ये रखेगी पहला करवा चौथ मेरे वेदांत के लिए। नहीं नानी मौसी, ये लड़की मेरी दी की जगह नहीं ले सकती। तेरी दी की जगह नहीं, तेरी दी ही है। हरगिज नहीं, मैं ये नहीं मानती। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर वेदांत ऐसा होने ही नहीं देंगे। तेरे डॉक्टर वेदांत, मैं उसकी दादी, और मैं हक देती हूँ अपनी पोता बहू को ये व्रत रखने के लिए। थैंक यू दादी। मुझे विश्वास है कि वेदांत मुझे अपनी पत्नी जरूर मानेंगे। और मुझे तेरे विश्वास पे विश्वास है।
एक भक्त के मन में दूसरे भक्त के लिए विश्वास भर दिया, परिणाम करवा चौथ। परंतु ये बताइए कि आपकी वो सच्चे प्यार वाली सुहागन की तरह सजेगी कैसे? नानी मौसी, डॉक्टर वेदांत आपकी सारी बातें मानते हैं, पर ये बात कि उनकी मरी हुई पत्नी का हक वो किसी और को दे दे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और अगर ये चुपचाप व्रत रख भी लेना नानी मौसी, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सुहागन की तरह तो तैयार हो ही नहीं सकती। तैयार नहीं हो सकती? क्यों नहीं तैयार हो सकती? क्योंकि जिनके लिए ये व्रत रख रही है ना, शायद इन्होंने उनको प्रॉमिस दिया था कि जब तक वो इन्हें अपनी पत्नी नहीं मान लेते, ये अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी। बताइए ना, नवरात्रि के पहले दिन यही बोला था ना अपने सबके सामने। मैंने कसम खाई है कि जब तक वेदांत मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। क्यों करने देती हैं आप अपने भक्त को मन मर्जी देवी? लगाम खींचकर रखी होती ना, तो वो ऐसा कदम नहीं उठा पाती। इसे मन मर्जी नहीं, अपना रास्ता स्वयं चुनना कहते हैं अलक्ष्मी। भाग्य तो महादेव ने पहले से ही तय किया हुआ है। लगता है आपके भक्त के भाग्य में करवा चौथ पर सोनी मांगी लिखी है। पूर्वा की मांग तो वेदांत ही भरेगा, पर कैसे? इसके लिए तो आपको उस पल तक का सब्र रखना होगा। पूर्वा बेटा, आजा, सब सुहागने आ गई मेहंदी लगवाने। कैसे आओ दादी? कैसे लगवाऊं मेहंदी? क्या कहूंगी मैं सबसे? कहेंगे कैसी कैसी सुहागन है जो व्रत तो रखती है पर मांग में सिंदूर नहीं भर सकती। पूर्वा बेटा, तूने तो वचन दिया था वेदांत को, तो अब फिर वो निभाना तो होगा ना। पर दादी, तो वेदांत क्यों नहीं मान रहे? जब हमारा रिश्ता दिल का है तो मेरी शक्ल क्यों देख रहे? क्यों नहीं पढ़ सकते मेरा दिल? बेटा, क्योंकि अभी शायद सही वक्त नहीं आया। और भूल गई मैंने क्या कहा था? मन की हो अच्छा, मन की ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी है। इसलिए सारी चिंताएं, सारी परेशानियां यहाँ छोड़ और मेरे साथ चल, मेहंदी लगवा ले। मेहंदी के लिए जा रही हैं आपकी भक्त पार्वती, पर आपने जो कहा था वो तो हुआ ही नहीं। मांग तो अभी भी सुनी है, और करवा चौथ में अब भी समय बाकी है लक्ष्मी। जैसे आप वैसे आपकी भक्त। दलदल में फंसी हूँ या कोठरी में बंद हो, आशा नहीं छोड़ते। आशा है तभी तो विश्वास है, विश्वास है इसीलिए तो चमत्कार है, और चमत्कार अवश्य होगा। चमत्कार? भूल गई आप? महादेव ने आपको शक्तियों का प्रयोग करने से मना किया है ना? हमें किया है, आपको तो नहीं। तो उससे आपको क्या मिलेगा? तो काजोल ने भी रखा था डीडीएल। तुमने डीडीएल से नहीं देखी? अच्छा, पहले तुम डीडीएल से देखो, वरना मैं तुम्हें हम आपके है कौन कर दूंगी। छी 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 छी, अरे नो नो चाची जी जूस। OMG, सारे के सारे तो बकवास डिजाइन है तेरे पास, एक भी काम का ना है। तो आप ही बता दीजिए आपको कौन सा चाहिए। अरे महंगा दिखने वाला डिजाइन,
200 के 2000 भी दे दूंगी मैं तुझे, लेकिन डिजाइन में से अमीरी निखर निखर के आनी चाहिए, समझी? अब दिखा। पंखुड़ी बेटा, पहले तुम मेहंदी लगवा लो। नहीं माँ जी, पहले इनको मेहंदी लगवाने देते हैं। वो क्या है ना कि इनकी मेहंदी का रंग चढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं। कंवारी हो तो होने वाले पति के लिए व्रत? नहीं नहीं, पति है। तो मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? नहीं आंटी जी, ये सिंदूर कैसे लगाएंगी? क्योंकि जिन्हें ये अपना पति मानती है वो तो इनको अपनी पत्नी मानते ही नहीं। अभागन हो? फिर तो तुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। तेरी छाया सारे सुहागनों के भाग्य को बिगाड़ देगी। नहीं बहन जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरी लगती होगी कुछ, पर और सुहागनों के बारे में सोचिए जो हर साल आपके घर में इस विश्वास के साथ आती हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी निकाल दीजिए यहाँ से। पूर्वा, रुक बेटा। पूर्वा, जीत के लिए कुछ भी कर जाएंगी आप। एक सुहागन होकर दूसरी सुहागन का तिरस्कार होने दे रही हैं। दूसरी सुहागन? अर्थात वो लड़की सच में पूर्वा है? हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये लड़की एक सुहागन है और उसे ये व्रत रखने का पूरा अधिकार है। इसीलिए कह रहे हैं बंद कीजिए ये अपमान। ये अनुचित है। ये सब क्या हो रहा है? अब वेदांत, पूर्वा को ना करवा चौथ की मेहंदी लगवाने से मना कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि व्रत तो रख रही है तेरे लिए, लेकिन इसकी मांग सुनी है। मेरे लिए व्रत क्यों दादी? ये मेरी पूर्वा नहीं है और ना ही मैं इसे अपनी पूर्वा मानता। बेटा एक ना एक दिन तू मान ही जाएगा, क्योंकि ये पूर्वा ही है, इसलिए ये हक इसे मैंने दिया है। मैंने हमारे प्यार की कसम खाई थी कि जब तक आप अपने हाथों से मेरी मांग नहीं भर देते मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। मैं मजबूर हूँ वेदांत, पर आप नहीं। वेदांत प्लीज प्लीज आज के दिन मुझे सुहागन का मान दे दीजिए। ये सब लोग मुझे अभागन कह रहे हैं, पर मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है वेदांत। वेदांत, मैं सुहागन हूँ, मैं पत्नी हूँ आपकी।